आज के इस क्लास में हम बताएंगे कि एमएस पेंट में किसी भी फाइल और डॉक्यूमेंट को किस तरीक़ा से प्रिंट आउट किया जाता है। जी हाँ, फाइल और डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करना हम इस क्लास में आज बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना प्रिंट आउट करना नहीं आता होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है ना, हम एक बार और जो है ना एमएस पेंट को ओपन करके हम आपको स्टार्टिंग से बता देते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज किए उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में आ जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है पेंट, PAINT। स्पेलिंग जो है ना सही लिखिएगा, ठीक है ना। पेंट जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा, या तो आप एंटर दबा दीजिए कीबोर्ड से, या नहीं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फाइनली जो है ना एमएस पेंट ओपन हो चुका है। और जब भी आप एमएस पेंट ओपन करते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक पेज आपको दिखाई देता है, यानी कि व्हाइट कलर का सादा पेज, बिल्कुल जिस पे कोई भी काम को नहीं हुआ है, ये आपको एक पेज दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन हमें प्रिंट आउट करना है भाई। तो प्रिंट आउट तो आप ये सादा पेज को तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप प्रिंट आउट करते हैं ना तो इस पर कोई काम किया हुआ होना चाहिए, या नहीं तो कोई डॉक्यूमेंट ओपन रहना चाहिए जो है ना, तभी जो है ना आप जो है ना इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक कोई भी फाइल जो है ना सेव किए हुए हैं, उस फाइल को हम ओपन करके उसके बाद जो है ना उस फाइल पर हम जो है ना प्रिंट आउट करते हैं, ठीक है ना। तो फाइल को ओपन करना हम आपको बता दिए हैं। चलिए ओपन कैसे करते हैं। तो फाइल में आपको चले जाना है, यहाँ पे फाइल मेन्यू में। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है ओपन, ठीक है ना। उस पर आपको क्या करना है, या तो आप इस पर क्लिक कीजिए, या नहीं तो Ctrl+O दबाइए। तो चलिए अब इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आपको जो है ना इस तरीका का कुछ डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिस पे लिखा है ओपन, ठीक है ना। और इस डायलॉग बॉक्स के आप यहाँ पे जो पट्टी है दिखाई दे रहा है ना, इस पट्टी पे आपको लेफ्ट की दबा करके इस तरीका से जो है ना आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इस तरीका से, ठीक है ना। इस तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक। और क्योंकि हमें अभी तो फाइल ओपन करना है भाई, तो फाइल ओपन करने के लिए आपको जहाँ पर भी फाइल रखे हुए हैं ना वो आपको सेलेक्ट करना होगा, वो मतलब वो लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी फिलहाल हम डेस्कटॉप पे जो है ना ये सारा फाइल रखे हुए हैं, ठीक है ना, डेस्कटॉप पे रखे हैं। हो सकता है कि आप अपने कंप्यूटर के किसी दूसरे जगह पे आप रखे होंगे ना, दूसरे लोकेशन पे, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे फाइल को रखे हैं, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने 3 फाइल को सेलेक्ट किए, मतलब सॉरी 3 फाइल को जो है ना हमने सेव किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसको हम ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको प्रिंट आउट करेंगे तो इसको हम ओपन करना चाहते हैं। तो ओपन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा एक बार, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ओपन पे क्लिक करना होगा। लो जी, ये ओपन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीका से जो है ना आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखिए अभी आप टाइटल बार में यहाँ पे देख रहे होंगे कि होम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो फाइल अभी हमने ओपन किया है ना, ये होम के नाम से है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे होम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी को हम प्रिंट आउट करेंगे भाई। तो प्रिंट आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट आउट करने के लिए आपको फाइल में चले जाना है, और यहाँ पे आपको दिखाई देता है प्रिंट, ठीक है ना। इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, इस पे जो है ना केवल माउस का कर्सर लेके जाइएगा ना, यहाँ पे माउस पॉइंटर। तो आपको राइट साइड में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है प्रिंट का, उसके बाद है पेज सेटअप का, उसके बाद है आपको प्रिंट प्रीव्यू का। लेकिन भाई मुझे प्रिंट पहले नहीं करना है, क्योंकि प्रिंट से पहले भी जो है ना कुछ किया जाता है। तो भाई कौन सा ऐसी चीज़ है जो किया जाता है, देखिए प्रिंट करने से पहले जो है ना हमें प्रिंट प्रीव्यू को देखना होता है, उसके बाद हमें पेज सेटअप करना होता है, उसके बाद हमें प्रिंट करना होता है। तब आप लोग कहिएगा कि भाई प्रिंट डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ लिखा है प्रिंट प्रीव्यू। इसका मतलब यह है कि प्रिंट को देखना, यानी कि आपका प्रिंट कैसे निकलेगा उसको देखने के लिए ही जो है ना प्रिंट प्रीव्यू दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए भाई इस तरीका का जो है ना आपको एक पेज दिखाई देगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये हुआ कि भाई जब आप प्रिंट आउट निकालिएगा ना तो आपका पेज इसी टाइप से निकलेगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है ना पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है कि क्या प्रिंट करने से, मतलब प्रिंट के बाद जो है ना मेरा पेज कैसा दिखेगा। तो क्यों ना पहले ही हम देख ले। तो जब देख लेते हैं तो उसके बाद जो है ना पूरा संतुष्ट मिल जाता है कि हाँ भाई मेरा पेज जो है ना अच्छा खासा निकलेगा, कहीं कट कुट नहीं रहा है, ठीक है ना। इसीलिए जो है ना प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है, ठीक है। जैसे प्रिंट प्रीव्यू खोले हैं तो यहाँ पे जो है ना कुछ जो है ना यहाँ पे आपको टूल्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना।
सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए आप प्रिंट वाले सेक्शन में, ठीक है ना। प्रिंट में आपको यहाँ पे दो टूल दिखाई देता है, पहला है प्रिंट का, दूसरा है पेज सेटअप का। लेकिन ये जो प्रिंट है ये अभी हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें अभी प्रिंट करना नहीं है, क्योंकि हम प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं भाई, प्रिंट तो बाद में करेंगे। उसके बाद अगला है पेज सेटअप। भाई मुझे ये भी नहीं करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर पेज सेटअप होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद अगला सेक्शन में आ जाइए जूम, ठीक है ना। जूम में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जूम इन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पेज की साइज जो है ना थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जूम आउट पे क्लिक करते हैं तो आपके पेज की साइज जो है ना यहाँ पे कम होंगे, ठीक है ना। इस तरीका से जो है ना आप पेज के साइज को जो है ना बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करके आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 पेज लिखा है और यहाँ पे 2 पेज लिखा है, ठीक है ना। और ये दोनों जो है ना अभी एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी जो है ना हमारे पास एक ही पेज है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेज रहते हैं ना ओपन, तभी जो है ना आप यहाँ पे 1 पेज या 2 पेज इस तरीका से जो है ना आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ही पेज है भाई, तो इसीलिए जो है ना ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन में आ जाइए आप प्रीव्यू में। प्रीव्यू वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर भी दो ऑप्शन, प्रीवियस पेज और यहाँ पे नेक्स्ट पेज। भाई प्रीवियस पेज का मतलब ये होता है कि आप पीछे की पेज देख सकते हैं, यानी कि इससे पहले जो पेज रहेगा वो आप प्रीवियस पेज पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आगे की पेज देखना है यानी कि नेक्स्ट पेज करना है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन भाई अभी तो हम फिलहाल आपको कहे हैं कि हमारे पास अभी एक ही पेज है, इसीलिए जो है ना ये एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। ये सारा टूल्स आपको समझ में आ चुका होगा, और जो भी टूल्स अभी नहीं बताए हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, यानी कि क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर देते हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं, तो ये जो है ना प्रिंट प्रीव्यू क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइल मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाले सेक्शन में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने प्रिंट प्रीव्यू को देखा है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे है पेज सेटअप, ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। भाई देखिए पेज सेटअप का जो है ना यहाँ पे एक जो है ना यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ चुका है। आखिर पेज सेटअप किया क्यों जाता है, तो हम आपको बता दें। देखिए पेज सेटअप इसीलिए किया जाता है ताकि आप जो है ना इसको मतलब साइज दे सके, यानी कि आपकी पेज की साइज क्या रखना है, उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या रखनी है, उसके बाद मार्जिन क्या रखना है, यानी कि ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको मतलब प्रिंट आउट से पहले जो है ना सेट करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो लिखा है पेज सेटअप, ये एक जो है ना एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है पेज सेटअप का। यहाँ पे आप उसको जो है ना इस तरीका से जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसको पकड़ करके, यानी कि लेफ्ट क्लिक दबा करके, ठीक है ना, इस तरीका से, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ लिखा है प्रीव्यू, यानी कि इस वाले सेक्शन में आप जो भी चीज यानी करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे ना, यहाँ पे जो भी ऑप्शन चेंज करेंगे जो यहाँ पे जो है ना आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए आप पेपर वाले सेक्शन में। पेपर में आपको यहाँ दिखाई देता है साइज, ठीक है ना। अगर आप पेज का साइज जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक करके रख सकते हैं। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है ना बहुत सारे साइज आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे A4 साइज रखना है भाई, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में अभी A4 साइज पे ही जो है ना प्रिंट आउट होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, पेज की साइज। उसके बाद आप यहाँ पे आगे आ जाइए ओरिएंटेशन वाले सेक्शन पे, ठीक है ना। ओरिएंटेशन में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। अगर आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है ना कुछ इस तरीका से जो है ना खड़ा हो चुका है, ठीक है ना, इस तरीका से जो है ना लंबा आपका पेज हो चुका है। अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे ना तो यही पेज जो है ना इस तरीका से जो हो जाएगा, यानी कि हॉरिजेंटली हो जाएगा, ठीक है ना। अभी वर्टिकली है, अगर अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजेंटली हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आप ये पेज जो है ना इस तरीका से जो है ना हॉरिजेंटली हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिलहाल पोर्ट्रेट पे ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे पोर्ट्रेट में ही मतलब इसको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए आप, यहाँ लिखा है मार्जिन। आखिर ये मार्जिन होता क्या है, तो भाई देखिए पेज के चारों तरफ जो ये जगह छूटे हुए है ना, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में चारों तरफ, उसको हम मार्जिन कहते हैं। और जब भी आप प्रिंट आउट निकालते होंगे तो ये चारों तरफ जो है ना कुछ जगह मतलब जरूर रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये जो है ना बिल्कुल कॉर्नर पे रहते हैं, नहीं। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, जब भी आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो यहाँ पे जो है ना चारों तरफ जो है ना आपको मार्जिन जरूर रहते हैं पेज पे, ठीक है ना। उसी को कहते हैं मार्जिन, यानी कि जगह जो रहते हैं उसको मार्जिन कहते हैं भाई।
तो मार्जिन सेट करने के लिए अगर आप लेफ्ट साइड में अभी 12.7 है, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड में इसको हम 20 मार्जिन कर देते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है ना 20 हो चुका है, यानी कि मार्जिन जो है यानी कि थोड़ा जगह जो है ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप टॉप में, यानी कि टॉप मतलब क्या, ऊपर ऊपर में अगर आप यहाँ पे मार्जिन दे दीजिए 25 दे दीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 आ चुका है, यानी कि ये मार्जिन जो है थोड़ा ज़्यादा हो चुका है इस तरीका से, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप राइट साइड में भी दे सकते हैं, बॉटम यानी कि नीचे में भी आप मार्जिन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे 12.7 कर देते हैं, क्योंकि एक जैसा रहना चाहिए 12.7। इसके बाद यहाँ पर भी 12.7 कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीका से जो है ना हम यहाँ पे मार्जिन दे दिए, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए सेंटरिंग में, ठीक है ना। यहाँ पे आप हॉरिजेंटल कीजिए, इसके बाद यहाँ पे अगर वर्टिकल करेंगे तो इस तरीका से हो जाएगा, हॉरिजेंटल करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल किए तो ये हॉरिजेंटल में ऑलरेडी है ही, ठीक है ना। इसीलिए जो है इसमें कोई भी मतलब इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। अगर आप वर्टिकल करते हैं तो इस तरीका से देख सकते हैं कि आप इस तरीका से हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन हमें सेंटरिंग में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको क्या कीजिए आप, ये टिक लगा हुआ है इसको हटा दीजिए आप, ठीक है ना। उसके बाद अगला सेक्शन में आ जाइए आप स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है, देखिए अगर आप पेज को एडजस्ट करना, जैसे कि एडजस्ट टू पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो भाई ये पेज जो है ना आपका बिल्कुल नॉर्मल मोड में आ चुका है, यानी कि 100%, ठीक है ना। अगर आप फिट टू करेंगे तो इस तरीका से जो है ना आपका पेज पूरी तरीका से फिट हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये सब नहीं करना है, केवल हमें एडजस्ट टू पे क्लिक कर दीजिए भाई। तो ये पेज जो है ना यहाँ पे आपको एडजस्ट हो जाएगा नॉर्मल में, या नहीं तो आप फिट पे भी क्लिक कर सकते हैं, हमारे हिसाब से आप फिट टू पे क्लिक कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको जो है ना सारा चीज हम जान लिए हैं पेज सेटअप में। आखिर पेज सेटअप में जो है ना कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है, जैसे कि ओरिएंटेशन है, मार्जिन है, पेज की साइज अगर देना है तो इस तरीका से आप दे सकते हैं। तो चलिए सारा चीज हम सेट कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे ये फाइनली जो है ना सेट हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर भाई यहाँ पे जाएंगे फाइल मेन्यू में, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर प्रिंट में आएंगे, और अब जो है ना भाई मुझे प्रिंट करना है, क्योंकि हमने प्रिंट प्रीव्यू भी देख लिया, पेज सेटअप भी कर लिया सारा चीज, ठीक है ना, यानी कि साइज वो सब कुछ सारा चीज दे दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो जैसे प्रिंट करने के करना है तो भाई प्रिंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स को आप क्या कीजिए, यहाँ पे पकड़ करके जो है ना इसको इस तरीका से जो है ना आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, आप नीचे ला लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ लिखा है प्रिंट, यानी कि ये समझ लीजिए कि आप प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आप नीचे में आ जाइए सेलेक्ट प्रिंटर। भाई यहाँ पे कह रहा है कि आपको प्रिंटर को सेलेक्ट करने के लिए, जी हाँ, अगर आपके पास जो भी प्रिंटर है, यानी कि आपके कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर अटैच है, आप उस प्रिंटर को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई हमारे कंप्यूटर से अभी कोई भी प्रिंटर ऐसा अटैच नहीं है। जब भी कोई प्रिंटर अटैच नहीं रहता है तो वो बाय डिफॉल्ट जो है ना यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ यहाँ पे करके मतलब लिखा करके आपको ये आता है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, क्योंकि हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं है, यानी कि अटैच नहीं है, ठीक है ना। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ लिखा है पेज रेंज, ठीक है ना, ये ऑल पे रहने दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप नंबर ऑफ कॉपीज। भाई यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, नंबर ऑफ कॉपीज, यानी कितना कॉपी आपको प्रिंट आउट निकालना है। जी हाँ, कितना कॉपी, जैसे कि 5, 6, 7, मतलब कितना प्रति आपको निकालना है। भाई मान लीजिए मुझे 5 निकालना है तो 5 टाइप कर दीजिए यहाँ पे, तो ये 5 प्रति आपको जो है ना प्रिंट आउट निकाल करके आपको दे देगा। लेकिन मुझे भाई एक ही निकालना है, इसीलिए यहाँ पे हम 1 दे दिए, ठीक है ना। तो आपको जितना प्रति आपको प्रिंट आउट निकालना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज हमने सेट कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना होगा भाई, प्रिंट पे क्लिक करना होगा। लेकिन जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन भाई हमारे कंप्यूटर से तो कोई प्रिंटर अटैच है ही नहीं, तो भाई ये प्रिंट होगा कैसे। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर, जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे ना भाई, तो ये जो है ना आपको सेव करने के लिए एक ऑप्शन दे देगा, यानी कि एक डायलॉग बॉक्स दे देगा, कहेगा इसमें सेव करने, यानी कि सेव प्रिंट आउटपुट एज करके जो है ना एक डायलॉग बॉक्स दे देगा। और यहाँ पे आपको कह रहा है सेव करने के लिए। क्यों कह रहा है, क्योंकि आपके कंप्यूटर से प्रिंटर अटैच नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना सेव वाले जो है ना आपको डायलॉग बॉक्स दे देता है। तो चलिए इसको हम सेव कर देते हैं। फाइल नेम यहाँ पे दे देते हैं हम PDF, ठीक है ना, आप कुछ भी रख सकते हैं, PDF के नाम से सेव कर दे रहे हैं।
और यहाँ पे सेव एज टैब में पीडीएफ, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट पीडीएफ में ही जो है ना सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई लोकेशन रख लीजिए कि कहाँ पे आपको सेव करना है, क्योंकि हम सारा चीज़ आपको बताए हैं पिछले क्लास में कि कौन मतलब फाइल को कैसे सेव किया जाता है भाई। तो फाइल को सेव करने के लिए आपको लोकेशन देना पड़ता है ना कि कहाँ पे आप सेव कीजिएगा। तो चलिए हम लोकेशन यहाँ पे डेस्कटॉप दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। लो जी, ये सेव हो चुका है, ठीक है ना। तो ये सेव हो चुका है, कैसे पता चलेगा, तो चलिए यहाँ पे हम जो है ना यहाँ पे मिनिमाइज करके देख लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पे, देखिए फाइनली यहाँ पे जो है ना मेरा डेस्कटॉप पे आ चुका है, पीडीएफ करके एक फाइल आ चुका है। इसका मतलब जो है ना ये सेव हो चुका है, ठीक है ना। तो पुनः इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो हमने आपको फाइल को प्रिंट आउट करना बताया, और प्रिंट आउट करने से पहले हमने पेज सेटअप करना बताया, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू करना, इसके बाद पेज सेटअप, उसके बाद भाई प्रिंट करना बताया, ठीक है ना। तो आपको तो पता चल गया होगा कि प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू क्यों देखा जाता है और पेज सेटअप क्यों किया जाता है भाई। तो इसीलिए किया जाता है क्योंकि प्रिंट अगर अचानक अगर आप कर दीजिएगा तो आप न ही आप पेज सेटअप कीजिएगा तो आपके पेज की साइज क्या है वो भी आपको पता नहीं रहेगा ना, मार्जिन क्या रहेगी वो भी आपको पता नहीं रहेंगे, और इससे पहले आपको ये भी पता नहीं रहेगा कि आपका पेज जो है आखिर निकलेगा कैसा, मतलब वो भी आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए प्रिंट प्रीव्यू और पेज सेटअप मतलब किया जाता है, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली आपको ये सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि सेव किए गए फाइल को किसी दूसरे नाम से कैसे सेव करना है, उसके बारे में जो है ना आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे की क्लास देखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए धन्यवाद।